अस्सलाम वालेकुम जी। 60 साल की उम्र के बाद सेहतमंद रहने के लिए सही खुराक का इंतखाब बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब आपका जिस्म पहले जैसा नहीं रहा। जो चीज़ें पहले जवानी में आपको फ़ायदा देती थीं, आसानी से हज़म भी हो जाती थीं, अब वो चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं। आज के इस वीडियो में चंद ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा कि अगर आपकी उम्र 60 साल या इससे ज़्यादा है, अगर ये चीज़ें आप बाकायदगी से अपने नाश्ते के अंदर शामिल करते हैं तो आप हमेशा जवान, तंदुरुस्त और चाको चौबंद रहेंगे। और सुबह का नाश्ता ही एक ऐसी चीज़ है जो सारा दिन आपके जिस्म की गाड़ी को चलाता है, इसलिए सुबह के नाश्ते का सही इंतखाब बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको अपनी सेहत से प्यार है, लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ज़रा सोचें कि अगर आप सुबह जो नाश्ता करते हैं वो अंदर ही अंदर आपकी तवानाई को चुरा रहा है, ख़त्म कर रहा है, आपके दिल की सेहत को 60 साल के बाद ब्लड शुगर को मुतासर कर रहा है, तो क्या होगा। बहुत से बुजुर्ग समझते हैं कि कोई भी जल्दी तैयार होने वाला खाना काफ़ी है, लेकिन गलत नाश्ता आपको थका हुआ, सुस्त बना देता है और यहाँ तक कि शुगर और दिल के मसाइल का खतरा बढ़ जाता है। आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नंबर 1 पे जो डाइट आपको बताऊंगा वो आपकी तवानाई को बढ़ाने में, आपके पट्टों को मजबूत करने में, आपकी दिल की सेहत को अच्छा करने में और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो 60 साल की उम्र जब हो जाती है तो आपका मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, हाजमा आपका बदल जाता है। आपके जिस्म को मजबूत और सेहतमंद रहने के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खानों की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे सही नाश्ते के इंतखाब से मुराद ये नहीं है कि बस चीनी और चिकनाई से आपने बचना है, बल्कि आपके पूरे जिस्म को कुछ मुकम्मल डाइट चाहिए होती है, जैसे कि प्रोटीन है, फाइबर है, मिनरल्स हैं, सेहतमंद चिकनाई भी चाहिए जो दिल और दिमाग की सेहत के लिए ज़रूरी है। मुसलसल आपकी बॉडी को तवानाई चाहिए सारा दिन। मजमूई तौर पर सेहत को बेहतर बनाने वाली ग़िज़ाएँ आपको तब चाहिए नाश्ते के अंदर 60 के बाद। अब जी 8वें नंबर से शुरू करते हैं कि नंबर 8 पे जो डाइट आपने नाश्ते में शामिल करनी है वो है दलिया। यहाँ पे हम जौ के दलिए की बात कर रहे हैं। ओट मील जौ का जो दलिया है ये फाइबर से भरपूर होता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और आपके पेट को ज़्यादा देर तक भरा हुआ महसूस करवाने में आपकी मदद करता है। सुबह के वक्त एक गर्म प्याला आप जौ के दलिए का लाजमी अपने नाश्ते के अंदर शामिल करें। दिन भर आपको तवानाई भी फराहम करेगा, आपकी सेहत को मुतवाज़न भी रखेगा, दिल की सेहत को भी सहारा देगा। इसके अंदर अगर आप चाहें तो खुश्क मेवाजात और बेरीज वगैरह डाल सकते हैं। चीनी का इस्तेमाल कम से कम इसके अंदर करें, बल्कि नहीं डालें तो ज़्यादा बेहतर है। अब जी 7वें नंबर पे जो चीज़ आपको बताने लगा हूँ शायद आप पहले नाश्ते के अंदर इस्तेमाल नहीं करते होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीनियर सिटीजन्स के लिए 60 के बाद अपने नाश्ते में शामिल करना, और वो है पीनट बटर। मूंगफली का मक्खन बना बनाया आपको बाजार से मिल जाता है, ये आपने लेना है, लेकिन कोशिश करनी है कि जिसके अंदर साल्ट और शुगर का कंटेंट कम से कम हो, नेचुरल हो, वो आपने लेना है। कम से कम 2 चम्मच आप पीनट बटर का नाश्ते के अंदर लाजमी शामिल करें। और इसको खाने का फ़ायदा क्या होगा कि आपके पट्टों के अंदर ताकत आएगी, आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ेगी, ये ओल्ड एज में आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन्स भी होते हैं, जैसे कि विटामिन ई है, विटामिन B3 है, प्रोटीन भी होती है इसमें और सेहतमंद चिकनाई भी होती है। आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जो अनसैचुरेटेड फैट्स इसके अंदर होते हैं आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करने में मदद देते हैं और दिल की जो सेहत है वो बेहतर होती है। फिर इसके अंदर जो विटामिन B3 होता है वो आपके दिमाग के फंक्शन के लिए ज़रूरी है, और मैग्नीशियम आपके पट्टों को तवानाई फराहम करता है। चूँकि ये हाई कैलोरी होता है पीनट बटर, इसलिए आपके पेट को भरा भरा महसूस करवाता है, आपकी भूख को कम करता है और आप ओवर ईटिंग नहीं करते। वेट लॉस करने में भी आपको हेल्प मिलती है और साथ में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। तो नेचुरल पीनट बटर आप ले लें बाजार से, जिसमें एडिड शुगर और सोडियम नहीं हो। आप टोस्ट के ऊपर लगा के उसके 2 चम्मच सुबह खा सकते हैं, या आप खाली जो रोटी होती है, ब्रेड है घर के अंदर जो रोटी बनती है, उसके ऊपर लगा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब जी नंबर 6 पर जो चीज़ आपको बताऊंगा, पहले आप नाश्ते में यूज़ करते भी होंगे, कुछ एडिशनल चीज़ें इसके साथ शामिल करनी है। ये है यूनानी दही, ग्रीक योगर्ट, या जो दही आप घर में बनाते हैं उसको आप अच्छी तरह से निचोड़ लें और उसका जो पानी है वो निकाल दें। इसको आप ग्रीक योगर्ट कह सकते हैं, बाज़ार से अगर नहीं भी लें। ये दही आपकी हड्डियों की सेहत को, पट्ठों को मजबूत करने में हेल्प करता है। इसमें थोड़े से खुश्क मेवाजात भी आप शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेकिन एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि 2 अदद लहसुन के पीस, गार्लिक क्लोव्स आपने छील के रख लेने हैं। साथ में थोड़ा सा अदरक अपने थंब के बराबर ताज़ा काट के छील के आपने रख लेना है, और थोड़ा सा प्याज कच्चा ये आपने शामिल करना है। ये 3 चीज़ें जब आप शामिल करेंगे, अब यहाँ पे जो दही है वो प्रोबायोटिक से भरपूर होता है, आपकी अंतड़ियों के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनको तवानाई फराहम करता है, हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाता है। और साथ में यहाँ पे जो अदरक, लहसुन और प्याज है, इनके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी अगर खुदा ना खास्ता जिस्म के अंदर कहीं सोजिश या इन्फ्लेमेशन है, जरासीम है, तो इनको खाने से ख़त्म हो जाते हैं। एंटीबायोटिक की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। कुछ दिन जब आप यूज़ करके देखेंगे कि अगर आपके मैदे को कोई मसला ना हो तो आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। जिन लोगों को मैदे के मसाइल हैं, एसिडिटी है, तेज़ाबियत है, वो कच्चा अदरक या कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज खाने से उनको एसिडिटी ज़्यादा हो सकती है, इसलिए वो इसको अवॉइड कर लें, नहीं इस्तेमाल करें। अब जी 5वें नंबर पे आ जाती है इम्पोर्टेंट डाइट जो आपने नाश्ते के अंदर शामिल करनी है, और क्या है वो है अंडे। अंडे आला मयार की प्रोटीन का अच्छा सोर्स हैं और ज़रूरी अमाइनो एसिड्स जो आपके पट्ठों की रिपेयर के लिए चाहिए होते हैं, पट्ठों को ताकत देने के लिए और आपके दिमागी कारकर्दगी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो तमाम अमाइनो एसिड्स अंडे के अंदर मौजूद होते हैं। अंडे चाहे उबले हुए हों, पोच किए हुए हों या भुर्जी की सूरत में हो, आप अपने नाश्ते में शामिल करें, लेकिन कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा हीट पे उसको पका के उसके आपके इंग्रेडिएंट्स ज़ाया ना करें। उबला हुआ अंडा खाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। 60 साल की उम्र के बाद अंडे ताकत और मेटाबॉलिज्म को बरकरार रखने के लिए बेहतरीन डाइट हैं। सीनियर लोग 1 से 2 अंडे अपनी डाइट के अंदर 60 के बाद शामिल कर सकते हैं, और अंडे को एज ए होल खाएं, जर्दी समेत खाएं, आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब जी चौथे नंबर पे यहाँ पे जो डाइट है वो है बेरीज़, जैसे कि ब्लूबेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, रसबेरीज़ हैं। अब सीज़न भी है आगे स्ट्रॉबेरीज़ का, तो उनको आप अपनी डाइट में शामिल करें। जब आप दही खाएं उसमें आप डाल सकते हैं। सलाद अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर शामिल कर लें आप। फाइबर से भरपूर होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, सोजिश को कम करती हैं, दिल की हिफाजत करती हैं ये चीज़ें, और दिमागी सेहत को बेहतर बनाती हैं। आप उन्हें स्मूदी में भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह जी अब नंबर 3 पे जिस डाइट को आपने लेके आना है नाश्ते में वो है खुश्क मेवाजात और बीज। इसमें बादाम है, अखरोट है, चिया सीड्स हैं, अलसी के बीज हैं। प्रोटीन, फाइबर और सेहतमंद ओमेगा 3 चिकनाई फ्राहम करते हैं आपको, ब्लड शुगर को मुतवाज़न रखते हैं, दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं, आपकी ब्रेन हेल्थ को अच्छा करते हैं। सुबह के वक्त एक मुट्ठी भर आप ड्राई फ्रूट ये ले लें, भिगो के रात को रखें तो ज़्यादा बेहतर है। आप इनको अपनी डाइट में सुबह खाली पेट ले लें या नाश्ते के साथ। तो आपने टाइम टेबल अपना खुद सेट करना है इन चीज़ों का कि एक साथ अगर ये सारी इकट्ठी चीज़ें आप नहीं खा सकें तो सुबह में किस तरह से आपने इनको डिवाइड करके खाना है। और दूसरे नंबर पे एक अच्छी स्मूदी, एक ड्रिंक आपने बनाना है सुबह में। तो उस स्मूदी के अंदर, उस ड्रिंक के अंदर आप जो सीजनल फल हैं, 1 या 2 सीजनल फल आप शामिल करेंगे, थोड़ा सा पालक आप शामिल करेंगे उसके अंदर, और प्रोटीन पाउडर अगर आपने घर के अंदर ला के रखा हुआ है 1 से 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर के आप उसमें डालेंगे, और थोड़ा सा उसके अंदर आप दही शामिल कर सकते हैं। अच्छे से उसको ब्लेंड करेंगे। ये आसानी से हजम होने वाली स्मूदी बन जाती है, ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है, और बुज़ुर्गों को एक ही खाने में ज़रूरी विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं। अब जी फाइनली हम बात करते हैं नंबर 1 पे जिस चीज़ की, वो है कॉटेज चीज़। ये पनीर की एक ख़ास किस्म है कॉटेज चीज़ जिसको कहते हैं। तो पनीर अच्छी किस्म का आपने कॉटेज चीज़, ये ऑनलाइन आपको मिलेगा या बाज़ार से आपको मिलेगा, मार्केट से आप ले सकते हैं। कॉटेज चीज़ एक ऐसा प्रोटीन है जो आहिस्ता आहिस्ता हज़म होता है, बुज़ुर्ग लोगों को ज़्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस करवाता है और पूरी सुबह पट्ठों को ग़िज़ाइयत फराहम करता है। इसे फलों या खुश्क मेवाजात के साथ मिला के अगर नाश्ते में शामिल करते हैं तो एक तवाज़न बन जाता है, तवानाई बढ़ाता है, दिल की सेहत को, हड्डियों की सेहत के लिए बेहतर है और ताकत को बरकरार रखता है।
तो आइए जल्दी से रिपीट कर लेते हैं जी कि 60 साल के बाद 8 बेहतरीन चीज़ें नाश्ते में आपने कौन सी शामिल करनी है। पहली चीज़ हमने जौ का दलिया डिस्कस किया था, दूसरी चीज़ हमने पीनट बटर, तीसरी चीज़ हमने यूनानी दही या दही और उसके साथ अदरक, प्याज और लहसुन ऐड करना है। फिर आपने अंडे, बेरीज, खुश्क मेवाजात, बीज, स्मूदीज और कॉटेज चीज़ को अपने यानी कि पनीर को नाश्ते में शामिल करना है। इन चीज़ों को हर सुबह नाश्ते में शामिल करने से तवानाई आपकी बेहतर होगी, वज़न तवाज़न में रहेगा, दिल और दिमाग की सेहत बेहतर होगी और आपकी सुबह ज़्यादा एक्टिव और खुशगवार होगी। याद रखें, सही खाना खाना 60 साल के बाद आपकी आज़ादी को बरकरार रखेगा और ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने में आपको मदद फराहम करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।